अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। जे शाह जो आईसीसी में कवानीन की तब्दीलियों को लेकर आजकल हेडलाइंस बने हुए हैं और वो बड़ी बड़ी तब्दीलियां कर रहे हैं। इससे पहले एक तब्दीली जो है वो तजवीज़ की गई थी। छोटी टीमें जो हैं उनका अलग टेस्ट होगा, बड़ी टीमों का अलग टेस्ट मैचेस होंगे और उनका जो दुरानिया है वो डिफरेंट होगा। इस चीज के ऊपर जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया तो मेरे ख्याल में वही रवैया जो है इंडियन क्यादत का है इस वक्त, वही जे शाह का है कि वो वैसे तो कोई ऐसा आदमी है नहीं कि जिसको क्रिकेट की तारीख में कोई अच्छे अल्फाज में याद किया जाए। जिस तरीके से उसने इंग्लैंड में साउथ अफ्रीका और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई थी उसमें जो उसने रवैया अख्तियार किया, 46 सेकंड की वीडियो में जेशा ही चलता रहा और उसके ऊपर ट्रोलिंग हुई। उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी आईसीसी की जो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर की उसमें जेशा रोल प्ले कर सकते थे लेकिन वहां पर बाइस्ड रोल प्ले किया, पाकिस्तान इंडिया की कशीदगी के बीच ट्वीट किया और फिर उसको डिलीट करना पड़ा। तो ये वो सिचुएशंस हैं, ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो जे शाह इस वक्त फेस कर रहे हैं। लेकिन वो भी ट्रंप की तरह शायद तारीख में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी ये है कि वो फिर कोई ऐसी होची हरकत करें, कोई ऐसे कवानीन लेकर आए और उनमें बाज कवानीन अच्छे भी हैं लेकिन उनके पीछे जो इंटेंट है वो हम आपके सामने रखेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में भी आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। एक तो जेशा का ये माइंड सेट है कि इंडिया एक बड़ी टीम है, जैसे मोदी के माइंड में यह कि इंडिया एक बड़ा मुल्क है और बाकी मुल्क जो हैं उनको इंडिया की बात माननी चाहिए और ये हिंदू जात पात में भी होता है। तो ये वाला जो फार्मूला है वो क्रिकेट में अप्लाई करना चाहते हैं। हाँ, दो तरह की क्रिकेट होनी चाहिए, एक बड़ी टीमों की होनी चाहिए और एक छोटी टीमों की होनी चाहिए और उसमें वो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कि जो 5 रोजा टेस्ट मैच होगा उसमें इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का नाम भी नहीं उन्होंने लिया, इंग्लैंड, उसके बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये पैसे के लिहाज से बड़े बोर्ड्स हैं तो इनके मैच 5 मैचेस होने चाहिए। वैसे तो आपको पता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साउथ अफ्रीका ने जीती है तो बड़ी टीम वो होनी चाहिए कारकर्दगी के या परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर, लेकिन नहीं, जिसके पास ज्यादा पैसा है, जो अमीर बोर्ड है, वो बड़ा बोर्ड है और उसकी टीम बड़ी है तो वो परफॉर्म करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके 5 रोजा टेस्ट मैचेस होंगे, बाकी जो छोटी टीमें हैं उनके 4 रोजा टेस्ट मैच होंगे। ये माइंड सेट है जे शाह का। उसके बाद अब खबर यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 क्रिकेट के पावर प्ले के कवानीन में भी तब्दीली कर दी है। आईसीसी ने नए रोल में हर ओवर के हिसाब से पावर प्ले ओवर्स को तरतीब दिया है और पावर प्ले के नए रोल का इतलाक जुलाई से होगा। नए कानून के मुताबिक 20 ओवर से कम के खेल में पावर प्ले ओवर्स के दरमियान में शुरू या खत्म हो सकता है। मुकम्मल 20 ओवर्स की इनिंग्स में पावर प्ले बदस्तूर 6 ओवर्स पर ही मुश्तमिल होगा। पावर प्ले को इनिंग्स के मुकर्रर 2 ओवर्स के 30% के करीब रखने की कोशिश की गई है। 8 ओवर की इनिंग्स में 2.2 ओवर्स पर मुश्तमिल होगा जबकि 5 ओवर्स की इनिंग्स में 1.3 ओवर्स पर होगा जिसमें दौरान फील्डिंग 2 फील्डर दायरे के बाहर होंगे। आईसीसी की क्रिकेट कमेटी ने पावर प्ले कवानीन में तब्दीली की जो मंजूरी है वो दे दी है। एक और बड़ा कानून तब्दील हुआ है, उसके मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक रोजा और T20 फॉर्मेट के लिए वाइड बॉल के कवानीन में तब्दीली के लिए एक ट्रायल करने जा रही है जो गेंद फेंकने से कबल बैटर्स के जगह बदलने की सूरत में बॉलर्स की मदद करेगा। मज़कूरा कानून में अंपायर की जानिब से वाइड का तयन करने के लिए रेफरेंस पॉइंट पर तवज्जो रखी जाएगी। आईसीसी की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज में बताया गया है कि गेंद फेंके जाते वक्त बैटर्स की टांगों को पोजीशंस को अब वाइड के लिए बतौर रेफरेंस इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे बैटर बाद में ऑफ साइड की जानिब चला जाए। प्रेस रिलीज में यह भी बताया गया है कि ट्रायल में देखा जाएगा कि गेंद जब लेग स्टंप्स और प्रोटेक्टेड एरिया मार्क के दरमियान गिरी है तो उससे क्रीज से गुजरे तो इसे वाइड करार दिया जाए। इस हवाले से मदद के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज मार्क लाइंस को जो है वो पॉइंट रेफरेंस पॉइंट तस्वर किया जाएगा और उसको क्रीज तक बढ़ाया जाएगा ताकि ये अंपायर की रहनुमाई कर सके। अमलन इसका मतलब यह है कि बैटर गेंद
के फेंके जाते वक्त जहां भी खड़ा होगा वहां से इस जगह का तयन किया जाएगा और जिसको वाइड करार दिया जा सके, बिलखसूस लेग स्टंप पर। इस गेंद को वाइड करार नहीं दिया जाएगा जो लेग स्टंप से दूर फेंकी जाएगी, लेकिन वो प्रोटेक्टेड एरिया मार्क लाइन के अंदर हो जो कि पिच प्रोवाइड के अमूमी निशानात और लेग स्टंप्स के दरमियान होते हैं, लेकिन लेग स्टंप की जानब हो। कानून में ये तब्दीली बैटर्स की जगह बदलने की वजह से वाइड गेंदों की ज्यादती को रोकने में मदद देगी। अच्छा, इसमें मैं एक चीज देख रहा था कि जो भी कवानीन बनाए जा रहे हैं आईसीसी के जे शाह के दौर में, स्पेशली ये वाइड वाला हो या दूसरा हो, तो इसमें ज्यादा जो डिपेंडेंसी है वो एम्पायर्स को ज्यादा अख्तियारात, स्पेशली वाइड बॉल हमने देखा था कि आईपीएल में भी किस तरीके से एम्पायर फिक्सिंग हुई और इंडिया ये समझता है कि वो बड़ा बोर्ड है, बड़ा पैसा है, वो चीज़ों को खरीद सकता है। जिस तरीके से उसने पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल के ऊपर करवा दिया था, उसके बाद इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप में इंडिया ने किस तरीके से अपनी टीम को फाइनल में ले गए, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के हाथों उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो ज्यादा चीजें जो हैं वो उस तरफ जाएं जहां पर अंपायर के पास ज्यादा अख्तियारात हों और उन अख्तियारात को फिर छोटे बोर्ड तो इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, तो इंडिया उसको इस्तेमाल कर लेगा जैसे वो पहले कर रहा है। तो इसलिए क्रिकेट में फिक्सिंग को लेकर, स्पेशली जो अंपायर फिक्सिंग है उसको लेकर चीजों को जो है वो उस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि कल को क्रिकेट जो है वो सिर्फ बड़े बोर्ड जो हैं उन्हीं के सहारे चले और उन्हीं को फायदा पहुंचे। और जैसे हमने देखा कि पाकिस्तान में भी यही होता रहा है कि हमारे छोटे जो बोर्ड्स हैं उनके खिलाड़ी, आप सईद अजमल को ले लें और बाकी शुएब मलिक या मोहम्मद हफीज, सकलैन मुश्ताक के ऊपर तो खैर ये ब्लेम नहीं लगा, तो हमारे जो बॉलर्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लग जाती रही है, मुरलीधरन के ऊपर भी लगने लगी थी। लेकिन इंडिया में हम देखें तो हरभजन सिंह और बाकी ये बुमराह की एग्जांपल ले लें, और दुनिया में बड़े बॉलर्स हैं जिनके ऊपर कभी पाबंदी नहीं लगी क्योंकि उनका तल्लक जो है वो बड़े बोर्ड्स के साथ होता रहा है। तो इसी तरीके से कंट्रोल जो क्रिकेट है वो करवाने का ये जो प्लान है ये मेरे ख्याल में जे शाह लाना चाहते हैं।